हेलो एवरीवन, मेरा नाम गोविंद प्रताप सिंह है। मैं आपका एमबीबीएस अब्रॉड कंसल्टेंट। नीट का एग्जाम हो चुका है और स्टूडेंट्स अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, जितने उनके मार्क्स इस नीट में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपना मन बना चुके हैं कि उनको कहाँ पे एडमिशन लेना है। जिन स्टूडेंट्स के 600 के अबव नंबर आ रहे हैं उनको पता है कि उनको इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बट वो स्टूडेंट्स जो कि नीट क्वालिफाई कर रहे हैं लेकिन उनका इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होने का कोई चांस नहीं है और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए उनके पास बजट नहीं है, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें डेली कॉल करके ये पूछ रहे हैं हमारे पास अब क्या ऑप्शन है, अब्रॉड में अगर हमें एडमिशन लेना है तो सर उसका प्रोसेस क्या है, उसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये सारे क्वेश्चन हमसे डेली पूछे जा रहे हैं, तो हमने सोचा एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बताएं कि अब्रॉड जाने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, एडमिशन प्रोसेस पूरा क्या होता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप ये सारी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफी हेल्पफुल ये आपके लिए वीडियो होने वाला है। आपने अगर 7 मई 2023 वाला एग्जाम दिया है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप अब्रॉड में किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी साथ में लिखें, ताकि हम आपको सही से गाइड कर पाएं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं अपनी कंपनी एडोरिम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के बारे में बताऊं तो हम लोग अब्रॉड में एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हमारे पास है, जहाँ पे हम लोग इंडियन स्टूडेंट्स का जो कि नीट क्वालिफाई कर लेते हैं उनका एडमिशन प्रोसेस करते हैं। इंडिया में उनका जो भी प्रोसेस होता है वो हम लोग हैंडल करते हैं। अब्रॉड में जाने के बाद जो स्टूडेंट्स की फॉर्मेलिटीज होती है उस कंट्रीज में वो भी हम लोग पूरी हैंडल करते हैं। तो आप लोग अगर किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आउट ऑफ इंडिया एडमिशन चाहते हैं तो नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं और अपने लिए अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग एक बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं, ताकि आप लोग भविष्य में अच्छे डॉक्टर बन पाए। एमबीबीएस अब्रॉड के लिए बिल्कुल सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले आपको नीट क्वालिफाई करना है। नीट क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम कट ऑफ जो है वो क्लियर करनी है। जो 2022 में कट ऑफ थी, जनरल कैटेगरी के लिए 117 मार्क्स आपको चाहिए थे और रिजर्व कैटेगरी के लिए सिर्फ 93 मार्क्स आपको चाहिए थे। लेकिन 2023 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 120 से 125 है और आपके रिजर्व कैटेगरी के लिए 100 नंबर से 105 नंबर के बीच में अगर आपके नंबर आते हैं तो मान के चलिए कि आप क्वालिफाई हो सकते हैं। वैसे जो फाइनल कट ऑफ है वो तो आपको रिजल्ट वाले दिन ही पता लगती है। सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 साल होनी चाहिए। मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया है वो 17 साल का। आप जिस साल में एडमिशन लेना चाहते हैं उस साल के 31 दिसंबर तक जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, उसकी उम्र 17 साल होनी जरूरी है। थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 12th के मार्क्स को लेके है। जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास 50% मार्क्स होने जरूरी है और आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट होने जरूरी हैं। जबकि जो 50% आपके मार्क्स हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एग्रीगेट मार्क्स हैं। यहीं अगर मैं रिजर्व कैटेगरी के लिए बात करूं तो 40% आपके मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को चाहिए होते हैं एडमिशन के लिए। तो ये पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 12th में आपके 50% होने जरूरी है, नीट आपका क्वालिफाई होना चाहिए और आपकी उम्र मिनिमम 17 साल होनी जरूरी है अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो। आइए अब बात करते हैं सबसे बड़ा टॉपिक, जो कि है कि एमबीबीएस अब्रॉड के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या होती है। देखिए, बिल्कुल सिंपल सी अब्रॉड के लिए एडमिशन प्रोसेस होती है। सबसे पहले आपको अपने लिए एक कंट्री चूज करनी है। आप अपनी चॉइसेस के बेसिस पे अपनी कंट्री चूज कर सकते हैं और जब आप एक कंट्री चूज करते हैं तो उस कंट्री को चूज करने के बाद उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो आपको अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटी आपको पसंद आए आपको वो यूनिवर्सिटी चूज करनी है जहां से आप अपना एमबीबीएस कोर्स करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस कंट्री में आपको जाना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए, तो नीचे आपकी स्क्रीन पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है। हमारे काउंसलर्स आपकी हेल्प करते हैं कि किस कंट्री में आपको जाना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए, ताकि आपका जो एमबीबीएस का कोर्स है वो स्मूथली हो पाए। आपने अपने लिए एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली। अब उस यूनिवर्सिटी में आपको अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करना है, अपना एडमिशन स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको वहां पे सीट बुक करनी होती है। तो सीट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने की आवश्यकता होती है। डॉक्यूमेंट्स में आपके स्टार्टिंग में सॉफ्ट कॉपी लग जाती है। आप हमारे व्हाट्सएप पे अपने जो 12th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है और एक आईडी प्रूफ आप भेज सकते हैं और एक फोटो। हम आपका जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सिटी में फाइल कर देते हैं। फिर हम लोग आपके डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी में भेजते हैं। यूनिवर्सिटी का एडमिशन सेल फिर आपके लिए एडमिशन लेटर आपका जारी करता है। दैट मीन्स कि आपकी सीट बुक हो जाती है। एडमिशन लेटर के बाद आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है वो, अगर किसी यूनिवर्सिटी में देखिए एंट्रेंस एग्जाम है तो एडमिशन लेटर आने के बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। अगर किसी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम नहीं है वहां पे आपको डायरेक्ट इनविटेशन लेटर की प्रोसेस होती है। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, इनविटेशन लेटर कभी भी बिना पासपोर्ट के नहीं निकलता है, क्योंकि इनविटेशन लेटर पे आपका पासपोर्ट नंबर डल के आता है। आपके पासपोर्ट की फ्रंट एंड बैक की सॉफ्ट कॉपी हम यूनिवर्सिटी में सेंड करते हैं, तो फिर वहां से आपका इनविटेशन लेटर आ जाता है।
सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की, उसके बाद आपने एडमिशन लेटर के लिए वहाँ पे अप्लाई किया, आपकी सीट कंफर्म हो चुकी है। अब वहाँ से आपका इनविटेशन लेटर आता है। अब इनविटेशन लेटर के बाद ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले बताए, और आपका एडमिशन लेटर और इनविटेशन लेटर, ये उस देश की एम्बेसी में जाएगा। एम्बेसी को हिंदी में दूतावास बोलते हैं। जिस देश में आप जाना चाहते हैं, उस देश की एम्बेसी में ये आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। तो वहाँ के लिए आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद पासपोर्ट एम्बेसी में सबमिट होंगे। बहुत से पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना चाहते हैं। सर देखिए, ऐसा होता है, एम्बेसी में कभी भी आपकी फोटो कॉपीज नहीं चलती हैं। हमेशा एम्बेसी में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही चेक होते हैं। आपका वीज़ा प्रोसेस हो चुका है, वीज़ा के लिए आपकी फाइल सबमिट हो चुकी है। कुछ दिन बाद, हर कंट्री का अपना अपना ड्यूरेशन है, तो कुछ दिन बाद आपका वीज़ा आ जाएगा। वीज़ा आने के बाद जो आपका टिकट है, टिकट आपका हो जाता है। टिकट होने के बाद बच्चे इंडिया से फ्लाई कर जाते हैं। फ्लाई करने के बाद बच्चे उस कंट्री में जब रीच करते हैं, तो हमारा स्टाफ उनको रिसीव करने के लिए आता है। रिसीव करने के बाद हमारा स्टाफ आपको आपके हॉस्टल्स में शिफ्ट करेगा। हॉस्टल्स में शिफ्ट जब आप हो जाएंगे, उस दिन आप जाके, क्योंकि थके हुए होते हैं, वहाँ पे जाके आप आराम करेंगे। और नेक्स्ट डे से हमारा जो स्टाफ है, वो बच्चे की जो एडमिशन प्रोसेस है, वो उस कंट्री में जाने के बाद, और जो वहाँ की फॉर्मेलिटीज़ है, उन सारी फॉर्मेलिटीज़ को हमारा स्टाफ कंप्लीट कराएगा। ये पूरा का पूरा ईजी एडमिशन प्रोसेस आपका होता है अब्रॉड के लिए, जो कि आपको सुनने में काफ़ी लेंदी लगा होगा, लेकिन ये बहुत ईजी प्रोसेस होता है, क्योंकि आपको इसमें कुछ नहीं करना, सारा काम हम लोग एज ए एजेंसी करते हैं। तो मैं आपको एक बार समराइज कर दूं। सबसे पहले आपको एक कंट्री चूज करनी है, उस कंट्री में आपको एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके, सॉफ्ट कॉपी में स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं। सॉफ्ट कॉपी मीन्स आपने कोई कॉपी, अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी व्हाट्सएप पे भेज दी। तो आपको सीट बुक करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी में भेजने हैं। आपके पास एडमिशन लेटर आ जाएगा। एडमिशन लेटर आने के बाद अगर यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होना है, तो एंट्रेंस एग्जाम की डेट आपके पास आ जाएगी। एंट्रेंस एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी से इन्विटेशन लेटर आपका जारी होगा। इन्विटेशन लेटर के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में सबमिट होंगे। एम्बेसी से आपकी वीजा लग के आ जाएगी। वीजा के बाद आपकी टिकट हो जाएगी। टिकट के बाद आप इंडिया से फ्लाई कर जाएंगे, और फिर उसके बाद बाकी का जो प्रोसेस है, वो जो कंट्री आप चूज करेंगे वहां पे जाने के बाद होगा। तो ये सिंपल सा एमबीबीएस अब्रॉड का प्रोसेस होता है। मैंने आपको इस वीडियो में एडमिशन प्रोसेस बताया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बताए कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको एमबीबीएस अब्रॉड के टाइम में जरूरत पड़ती है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिए जो कि अब्रॉड में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं। और आपको अगर अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में कोई डिफिकल्टी हो रही है, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप हमसे कॉन्टैक्ट करके अपने लिए जो एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, और अपनी प्रोसेस को स्मूथली कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।